रस की पुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा। मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा जियारा, सजना। बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, आँखियों में रहना गई, नींदियाँ न आई, ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। Come on guys, keep it going. हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसी देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम
कभी आई ना, हमारे बिना रोज घबराओगी, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। है बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो, बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया, जमाना ये इंसाफ करता रहा, बुरा कह गया या भला कह गया, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। That was fun. Thank you guys. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले हेडलाइंस। कुमार विश्वास ने अमेठी में राहुल को ललकारा, मौरूसी सियासत को उखाड़ फेंकने का किया ऐलान। मोदी ने अक़लियतों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक शिंदे को बनाया निशाना, गोवा में अवामी रैली से किया खिताब। दुनिया का कोई भी मजहब नफरत और इंतहा पसंदी की नहीं देता इजाजत, विवेकानंद की यौम पैदाइश तकरीब से मनमोहन और सोनिया का खिताब। और मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों में अमवात पर मुतनाज़ बयान के बाद नारद ने दी सफाई, तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का किया दावा। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने राहुल गांधी के लोकसभा हल्का अमेठी में जन विश्वास के नाम से एक अवामी रैली से खिताब किया। कुमार विश्वास की अमेठी में ये पहली रैली है। अमेठी के बाज मकामात पर कुमार विश्वास के खिलाफ सियाह झंडियों के साथ मुजाहिरा भी किया गया। कुमार विश्वास पर एक मखसूस फिरके के जज्बात को मजरूह करने वाले रिमार्क करने का इल्जाम है। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने कांग्रेस के गढ़ समझे जाने वाले राहुल गांधी के पार्लिमानी हल्का अमेठी में एक रैली से खिताब किया। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, लेकिन बाज मकामात पर कुमार विश्वास के खिलाफ सियाह झंडियों के साथ मुजाहरा किया गया। जैसे ही कुमार विश्वास का काफिला जगदीशपुर में दाखिल हुआ, कुछ लोगों ने काफिले पर पथराव किया, अंडे और स्याही फेंकी। रैली के मकाम पर भी कुछ देर तक एहतजाज होता रहा, लेकिन कुमार विश्वास बदस्तूर खिताब करते रहे और एहतजाजियों से कहा कि वो अमेठी से वापस जाने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस के लोगों, तुम जितना हमें मारोगे, तुम जितने काले झंडे दिखाओगे, तुम जितना हमें पीटोगे, हमारी 1,000 वोट रोज बढ़ती चली जाएगी। तुम काम करके देखो। हम नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना। आपने हमसे कहा तुम्हारी औकात है तो लड़के दिखाओ। आपने हमसे कहा कि तुम्हारी औकात है तो अमेठी में घुस के दिखाओ। हम खड़े हैं अमेठी में, हम मरे या जिए, हम जिंदा जाए या हमारी लाश जाए, हम अमेठी से जाने वाले नहीं हैं, हम यही रहने वाले हैं। कुमार विश्वास ने अपनी तकरीर में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी को निशाना बनाया। एसपीजी कमांडोज के साथ मैं किसी दलित के घर में जाऊं, रात को 2 बजे खाना खाऊं और सुबह खबर बनवाऊं। दलित के घर खाना खाने से काम नहीं होगा राहुल जी। दलित के घर रोटी खाने से काम नहीं होगा। सांसद का काम यह नहीं है कि वह दलित के घर खाना खाए। मुझे बताना अगर सहमत हो, सांसद का काम यह है कि रात को अपने घर बैठकर जब खाना खाए तो इस बात की चिंता करे कि सभी दलित भाइयों ने खाना खा लिया होगा या नहीं खा लिया होगा, उनको खाना मिल गया होगा कि नहीं मिला। कुमार विश्वास, जो कि एक शायर भी हैं, खिताब के दौरान अपनी शायरी से रैली के हाजिरीन को महसूस किया। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर अमेठी की बेचैनी को बस पागल समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर कांग्रेस का कहना है कि अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान ने बहुत काम किया है और वहां के लोगों का उन्हें आशीर्वाद भी है। कांग्रेस रहनुमा राजीव शुक्ला कुमार विश्वास की अमेठी रैली पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। तक रायबरेली और अमेठी का सवाल है तो गांधी परिवार ने वहां बहुत सेवा की है, बहुत काम किया और वहां के लोगों का आशीर्वाद भी, गांधी परिवार के लोगों का, वहां की जनता का। तो मैं तो इस विचार का हूं कि अमेठी और रायबरेली में जब चुनाव परिणाम आएंगे तो थम्पिंग मेजॉरिटी से गांधी परिवार के लोग ही जीतेंगे। बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान को निशाना बनाया। गोवा में संकल्प रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि गुनाहगार और बेगुनाह के दरमियान मजहब के नाम पर इम्तियाज नहीं किया जाना चाहिए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के बयानात से मुल्क में तफरका पैदा कर रही है। वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अगर गुनहगारों को अरेस्ट करते हो तो ये देखो कि मुसलमान अरेस्ट न हो। क्यों भाई?
क्या गुनहगार का भी कोई रिलीजन होता है क्या? क्या रिलीजन के आधार पर तय होगा कि गुनहगार को पकड़े, रखे, न रखे? नियम तो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान का किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, जाति का, भाषा का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये आपकी सोच होनी चाहिए। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि दुनिया का कोई भी सच्चा मजहब नफरत और तफरके की इजाजत नहीं देता। स्वामी विवेकानंद की 150वीं यौम पैदाइश तकरीब से खिताब में डॉक्टर सिंह ने मजहबी तशद्दुद को देश और दुनिया के लिए तबाहकुन करार दिया। इस तकरीब में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी खिताब किया। सोनिया ने अपने खिताब में मजहबी इंतहा पसंदी को मुल्क के लिए खतरनाक करार दिया। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने देश व दुनिया में बढ़ती मजहबी इंतहा पसंदी, फिरका परस्ती और अदम रवादारी पर तशवीश का इजहार किया है। दोनों लीडरों ने अवाम से सब्र तहम्मुल और मजहबी रवादारी बरतने का मशवरा दिया। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने खिताब में स्वामी विवेकानंद के हवाले से कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी से सारी दुनिया को खतरा है। Swami Vivekananda said that sectarianism, bigotry and fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair. वजीर आजम ने कहा कि दुनिया का कोई भी मजहब नफरत और तफरका की तालीम नहीं देता। His truly great message for us, which is of great relevance to our country and our subcontinent, was that true religion and true religiosity cannot be the basis of hatred and division, but of mutual respect and tolerance for the faiths and beliefs of all. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर दिया। सोनिया ने कहा कि फिरका परस्ती से मुल्क और खित्ते के अमन और अमान को खतरा लाहक हो गया है। Religious fanaticism of all hues threatens the peace of many nations and of our region. His ideas must be taken into the hearts and minds of our new generation of young Indians who will and must battle against fanaticism. वजीर आजम डॉक्टर सिंह और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के इन बयानात को बिलरास्त तौर पर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी पर हमला तस्वुर किया जा रहा है। काबिल गौर बात है कि कांग्रेस मोदी पर नफरत और तफरका की सियासत करने का इल्जाम आयद करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के तायद वाले बयान पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पवार से शिंदे के बयान से मुताल्लिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तकरीब कृषि वसन नुमाइश की है। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। वाज़ेह रहे कि सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि वो अपने सियासी गुरु शरद पवार को वजीर आजम की हैसियत से देखना पसंद करेंगे। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात है। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई
इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि काबिल दस्तरस कीमतों पर तवानाई की फराहमी तरक्की के लिए एक अहम उनसर है। नोएडा में पेट्रोटैक सन 2014 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मुल्क में तवानाई की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया। India currently is the world's 7th largest energy producer, accounting for about 2.5% of the world's total annual energy production. But it is the 4th largest energy consumer and is slated to become the 3rd largest by the year 2020. This implies that we need to increase our energy supply by 3 to 4 times over the next 2 decades. मरकजी वजीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस वीरप्पा मोइली ने कहा है कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने पर गौर किया जा रहा है। मोइली ने डीजल और एलपीजी की कीमतों में एक ही निशिस्त में इजाफे के तरीकेकार को बर्खास्त करने का भी इशारा दिया। मोइली ग्रेटर नोएडा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। And in that again, the fiscal deficit will rise. This will have an impact on the inflation. There are a lot of cascading effects following that. So we need to consider, even if that proposal comes, and we need to examine the pros and cons of it, then take a proper decision. Of course, ultimately decision will be taken by the cabinet committee, the CCA or the political committee. मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हवाले से उत्तर प्रदेश के वजीर खेल नारद राय के बयान की 4 जानिब से मजम्मत होने के बाद नारद के सुर बदल गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कल के अपने बयान की वजाहत की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत मुतासरीन के हवाले से बेहिस नहीं है। ख्याल रहे कि कल नारद राय ने कहा था कि मौत हर जगह हो सकती है। जो बेकार है वो कर देंगे। अब बच्चों का मरना, बूढ़ों का मरना, जवान का मरना, ये तो शाश्वत है। कोई जरूरी नहीं है कि कैंप में जो आया वही मरा है। जो महल बनाने वाले लोग भी मरते हैं, नहीं मरते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके घर के बच्चे नहीं मरते और सड़क पर सोने वाले मर जाते हैं। मैं इस बात को खारिज करता हूँ। मैंने जब मौत पर बात हो रही थी, हमने कहा हमारी अव्यवस्थाओं के चलते कोई मौत नहीं हुई है। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं कैंप में करी गई थी। उसके बाद भी अगर कोई मौत हुई है तो उस पर दुख व्यक्त करते हैं। उससे मौत तो कहीं भी होती है, कैंप में भी मौत होती है, महल में भी मौत होती है, यही मैंने कहा था। तो वो संवेदनशील बयान नहीं है, गंभीरता, मामले की गंभीरता को बिल्कुल संवेदनशील बयान है। मैं अपना वाकई एक सचिव बीसी के चक्कर में हटा नहीं, मैंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। मेरा बयान सीधे सीधे था कि जो मौत हुई उस पर हमने दुख व्यक्त किया और मौत सामूहिक हुई। मौत हमारी अव्यवस्थाओं के चलते नहीं हुई। कैंप में हमारी सारी सुविधाएं दी गई थी, इलाज की सुविधा दी गई थी, दवा खाने की व्यवस्था करी गई थी, गर्म कपड़े दिए गए थे। कोई इस तरह की अव्यवस्था नहीं थी जिसके चलते मौत हो जाए। उत्तर प्रदेश के वजीर खेल नारद राय ने अपने बयान की भले ही वजाहत कर दी हो, लेकिन सियासी गलियारों में उनके बयान को लेकर खूब नुक्ताचीनी हो रही है। कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी समेत मुतादिद लीडरों ने इस बयान के लिए रास्त तौर पर समाजवादी सरबराह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। एनसीपी ने बेहिसी का मुजाहरा करने वाले वजीर खेल नारद राय के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जैसे राजा वैसी प्रजा,
जिस तरह की उनके राजा ने अभी कल मीडिया को बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने मीडिया को लताड़ने का काम किया इस सारे मामले को लेकर के, तो उनके वजीर तो उनसे 2 कदम आगे ही रहेंगे ना। देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के चंगू मंगू जितने भी थे, जो उनके भ्रष्टाचार के जहाज में बैठे हुए थे, जो करप्शन के क्रूज में बैठ करके अभी तक जो है वो एंजॉय कर रहे थे, वो सब जो है बौखला गए हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है इस तरह की बात न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के साथी संगी भी यही बोलेंगे। लोग कैंप में परेशानी झेल रहे हैं और इस तरह का कटाक्ष मंत्रियों की ओर से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ओर से अगर होता है तो इससे उनकी मानसिकता का अंदाजा होता है कि कितने घटिया सोच है इन लोगों की। और मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का दिमागी तवाजुन चल गया है। वो इंसानियत को भूल गए हैं। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक महज़ब सोसाइटी में कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए। यही सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी समझदार आदमी कभी ये तो बोलेगा कि हाँ हमसे गलती हुई। हमें कोई हैरत नहीं है इस बयान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि जब मुखिया ही उल्टे सीधे बयान दें, जब चीफ मिनिस्टर ही उल्टे सीधे बयान दें, जब उनका सेक्रेटरी ही उल्टे सीधे बयान दे, तो ये तो बेचारा फिर भी मिनिस्टर है। वजह कि इन लोगों को इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों का इनको बहुत सख्त खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा इंसेंसिटिव, इससे ज्यादा बेहुदा बदतमीजी की कोई बात हो नहीं सकती। और लेकिन उनका कसूर, नारद राय का कसूर कोई नहीं, क्योंकि जब अखिलेश यादव ऐसी बात करें, जब मुलायम सिंह ऐसी बात करें, जब शिवपाल ऐसी बात करें, जब इतने घटिया स्तर पर उतर आए और लोगों के लिए कोई दर्द न रखें अपने दिल में, तो फिर नारद राय क्या करेगा? वो भी वही भाषा बोलेगा जो उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं। महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में शिवसेना के मुबैना कारकुनों ने 4 टोल प्लाजा मराकज पर तोड़फोड़ मचाई। 9 सड़कों पर टोल कलेक्शन के खिलाफ शिवसेना के कारकुनों का एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक तोड़फोड़ मामले में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इस हमले और तोड़फोड़ के लिए शिवसेना को जिम्मेदार करार दिया। जवाब में शिवसेना ने पीर को बंद की कॉल दी है। पुलिस के मुताबिक टोल बूथ पर हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। टोल बूथ चलाने वाली कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के दफ्तर पर भी कुछ एहतजाजियों ने तोड़फोड़ मचाई। रियासत की सियासी जमातें NCP और BJP पुरतशद्दुद एहतजाज को नाकाबिल कबूल बता रही हैं। मुझे लगता है शिवसेना इसमें राजकीय फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। विषय समाप्त हो गया, उन्हें पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिला। मुझे लगता है खिसियानी परिस्थिति में इस तरह की हरकत करा के पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल फायदा मिले, इसलिए इस तरह का काम किया गया, जो इस देश की राजनीति में उचित नहीं है। हिंसा के माध्यम से सवाल नहीं छुड़ाए जाते। महाराष्ट्र में परिस्थिति ये है कि दिन ब दिन रोड्स जो है बिगड़ते जाती है। ये टोल टैक्स जो सरकार मांगती है ये नाजायज है और हम मानते हैं कि आंदोलन करना हमारा हक बनता है। लेकिन आंदोलन करते वक्त हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि कानून कायदे को हाथ में न लेते हुए सरकार जो है उनको सुनना चाहिए जो पब्लिक चाहती है और जो पब्लिक कह रही है। और मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से कांग्रेस NCP की सरकार जो है गूंगी है, बहरी है और समझती नहीं कि पब्लिक को कितनी आक्रोश और कितना गुस्सा होता है ऐसे मुद्दे पे। मुल्क के सबसे बड़े सनतकार मुकेश अंबानी अपने अहले खाना के साथ इन दिनों राजस्थान के शहर रणथंभौर के दौरे पर हैं। इतवार को मुकेश ने अपनी अहलिया नीता और फर्जंद आकाश के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क का दौरा किया। इस दौरान अंबानी शेर तो नहीं देख सके, ताहम उन्हें दूसरे जानवरों को करीब से देखने का मौका